भारत के कदम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जिस समय एक देश दूसरे देश की मदद करने से पहले अपने फायदे का हिसाब लगा लेता है, ठीक उसी समय भारत ने दुनिया को बता दिया है कि मदद करने का धर्म क्या होता है। भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए बर्बाद हो चुके अपने एक पड़ोसी देश की ऐसी मदद की है जिसका असर आने वाले कई दशकों तक दिखेगा। आपको बता दें कि श्रीलंका में 40 लाख बच्चों के लिए भारत की मदद एक वरदान बन गई है। भारत की मदद से आर्थिक संकट से परेशान श्रीलंका के 40 लाख बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें मिलेंगी। यानी श्रीलंका भारत से मिली मदद का इस्तेमाल अपने ही देश के बच्चों का भविष्य सुधारने में करेगा। दरअसल भारत ने श्रीलंका को 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की क्रेडिट फैसिलिटी दी थी ताकि श्रीलंका में जरूरी सामानों की सप्लाई जारी रह सके। अब भारत की इसी मदद में से 8 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करते हुए श्रीलंका ने अपने देश के बच्चों के लिए किताबें छपवानी शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि इस पैसे से इन 40 लाख बच्चों की जरूरत की 45% किताबें छप जाएंगी। यहां आप एक दिलचस्प चीज देखिए कि इस वक्त श्रीलंका में भारत और चीन दोनों का प्रभाव है। एक तरफ चीन भारी भरकम इंटरेस्ट रेट के साथ श्रीलंका को कर्ज दे रहा है। चीन का मकसद है कि श्रीलंका कर्ज के जाल में फंस जाए और मजबूरी में अपने संसाधनों और जमीन को गिरवी रख दे। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पैसे का इस्तेमाल श्रीलंका के बच्चों की पढ़ाई के लिए किया जा रहा है ताकि वर्तमान में बर्बादी झेल रहे श्रीलंका का भविष्य तो कम से कम मजबूत हो जाए। सीधे शब्दों में कहें तो चीन का पैसा श्रीलंका के लिए सिर्फ बर्बादी ला रहा है, तो वहीं भारत का पैसा तरक्की के रास्ते खोल रहा है। आपको बता दें कि देश के बच्चों पर जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो उसके शानदार रिटर्न्स मिलते हैं। आपको बता दें कि भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत कई तरीके से श्रीलंका को मदद भेज चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अब तक श्रीलंका को 32,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। श्रीलंका ने भारत से मिले इस पैसे का इस्तेमाल जरूरी सामान, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, रेलवे और एनर्जी से जुड़े कामों में खर्च किया है। आपको पता होना चाहिए कि पिछले एक दशक के दौरान श्रीलंका की सरकारों ने जमकर कर्ज लिया, लेकिन इस कर्ज का दुरुपयोग किया गया, जिसकी वजह से श्रीलंका पर विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ता गया। श्रीलंका की सरकार ने चीनी पैसे को अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि हम्बनटोटा पोर्ट चीन को 99 साल की लीज पर देना पड़ गया। लेकिन अब श्रीलंका भारत से मिली मदद का इस्तेमाल सही जगह पर कर रहा है। हाल ही में श्रीलंका के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत ने उसकी सबसे ज्यादा मदद की है और श्रीलंका हमेशा भारत का शुक्रगुजार और एहसानमंद रहेगा।